चलो वही कर देता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रं मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्वर्वेदैः साङ्गं क्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुराः असुरगणा देवाय तस्मै नमः। हाँ बेटा, हो गया? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद पापा जी। ठीक है, ओके, ठीक है। जन्मदिन की बहुत बहुत अब आप बधाई हम सबकी तरफ से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, हमने 65 श्लोक कर लिए थे, है ना। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। तो कौन स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। कैसे चलता है, इसमें भगवान जो है संपूर्ण दुखों का अंत करते हैं। किसके, प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य, इंद्रियों की जो इनकी गति थी उनको रस का स्वभाव और इंद्रियों को कंट्रोल करना, फिर स्थिर बुद्धि कैसे होते हैं, ये बातें करते करते आ रहे थे। अब 66 वाला जो श्लोक है उसको पढ़ने कौन जा रहे हैं। संजीत जी। हाँ जी। हम्म, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य च नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया संजीत जी। तो देखो पीछे जो 2 श्लोक थे हमारे, जो कल हमने किए थे इकट्ठे, उनमें क्या बात कही थी। उनमें इन्होंने क्या बात कही थी कि जो स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है ना, कि राग द्वेष से मुक्त होता है तो वो मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम करता है, मन को वश में करता है। उसके बाद भगवान की कृपा होने से संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त मन वाले मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। बार बार यही कह रहे हैं। अब नास्ति न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, अब अयुक्तस्य बोल रहे हैं, यानी कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, यानी कि जिसका मन क्या है कि मन और इंद्रियां उसके संयम में नहीं है, यानी कि असंयमी पुरुष हो गया, वो उसके संयम में नहीं हुई, तो वो क्या है कि वो मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, ऐसा निश्चय नहीं होता है उसका। ऐसी निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है उसकी, कि न अस्ति बुद्धिर अयुक्त से, उसकी बुद्धि जो है ना अयुक्त होती है। असंयमी पुरुष की बुद्धि संयमित नहीं होती है, तो वो क्या है कि आगे क्या, कि न च अयुक्त से भावना, और न ही उसकी भावना जो है, यानी कि बुद्धि की जो एक व्यवसायित्म का जो बुद्धि है, उसकी जो भावना है कि मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, तो वो भावना उसकी नहीं होती है। ठीक है, एक तो हो गया आपका निष्काम कर्म, और एक आपका हो गया कि वो जब ऐसी बुद्धि वाला है ही नहीं। तो न च अभावयतः शांति, अब उसका क्या है, जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता है, कर्तव्य का पालन ही नहीं करता है, तो उसको शांति कैसे मिलेगी। न च अभावयते शांति, तो फिर जैसे कि साधु, शिक्षक या जो भी वैश्य शूद्र आदि हैं, यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं जो लोग, तो उनको शांति नहीं मिलती है। कारण, क्योंकि वो कर्तव्य में अपने दृढ़ ही नहीं रहते हैं, तो अशांति के वो हो गए। और अशांति जिसके अंदर हुई तो अशांतस्य कुतः सुखम, तो उस अशांत पुरुष को, उस अशांत मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं है, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है, न ही शांति प्राप्त होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव होगा। तो ये 2 श्लोकों में अपनी बात को पुष्ट करेंगे, कि जैसे कि उन्होंने कहा कि
जो ऊपर कहा था इंद्रिय जिसकी वश में होती हैं, तो आगे कह रहे हैं कि जो ऐसा है उसको कैसे बोलेंगे। इंद्रिया नाम, हाँ जी रेणुका जी। हरिओम। हरिओम जी। इन्द्रियाणां हि चरतां यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञं वायुम् इव भसति। इव थोड़ा अम्बसी। सा मिस्टेक हो हाँ गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोशिश करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब कहते हैं कि जो अयुक्त पुरुष, इन्होंने कह दिया ऊपर ये वाला अयुक्त पुरुष, तो जो अयुक्त पुरुष है उस पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती है, इसका कारण अब ये बता रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम, मतलब कि जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का तो व्यवहार करता है, देखो जैसे कि इंद्रियों को के सामने अपने अपने विषय आते ही आते हैं, सबके ही आते हैं, जैसे आंख का है हम देख ही रहे हैं, सबके सामने है। तो उसका जो विषय के प्रति जब राग हो जाता है, वो इंद्रिय मन को फिर क्या करती है, मन को उसके पीछे दौड़ा देती है, उसका अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है वो इंद्री, कि नहीं ये चीज तो मुझे अच्छी लग रही है, मुझे तो चाहिए, ऐसे करके वही वाली। तो उसका विषय का भोग करने लग जाता है, यानी कि मन में फिर क्या हो गया, सुख बुद्धि हो गई, भोग बुद्धि हो गई, वो पैदा हो जाती है इससे। इंद्रिया नाम ही चरताम, यानी कि इंद्रियां जो हैं वो चरने लगती हैं, उसके अंदर विचरने लगती हैं, ठीक है, अपने अपने विषयों में विचरण करने लगती हैं। यतः मन अनुविधीयते, और मन को भी उसका अनुगामी बना लेती हैं, मन को भी शामिल कर लेती हैं फिर इसके अंदर, है ना। तत् अस्य हरति प्रज्ञाम, अब इससे क्या होता है, फिर मन में जब विषय का महत्व बैठ जाता है, तब अकेला मन क्या करेगा, साधक की बुद्धि को हर लेता है। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उसकी जो विवेक वाली बुद्धि थी उसको फिर क्या करता है, हरति, उसका हरण कर लेता है, हरण कर लेता है। और जो भोग बुद्धि थी उसका क्या किया उसने, भोग बुद्धि जब परमात्मा की तरफ करनी थी तो उसने किसका कर लिया, विषयों की तरफ कर लिया, उसका भोग की तरफ कर लिया है सारा। और किसकी तरह से, अब ये एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को याद रखना। देखिए सांख्य योग है ना ये, इसमें देखा जाए तो हर श्लोक इंपॉर्टेंट होता है और कहीं से कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर तो, लेकिन ये आपको वायु नामम नावम इव अम्बसी, यानी कि जैसे बुद्धि किस तरह से हरेगा, जैसे कि उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि जल में अम्बसी, आपको पता है कि अम्बसी का मतलब जल होता है कि नहीं होता है। तो जल में जैसे नौका चल रही हो, नावम नौका जैसे चल रही हो, उसको ईव, ईव का मतलब है जैसे, है ना, उसको जैसे वायु, अगर तेज वायु चल रही हो और नौका उसमें है, तो वो वायु उसको अलग ही बहा कर ले जाएगी, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर हवा तेज चल रही है, और हवा का यानी कि वायु का और प्राण का या मन का बहुत गहरा संबंध है ना, आप सबको पता है कि मन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्राणायाम करना पड़ता है ना। इसीलिए वायु जो है, इसका एग्जाम्पल दिया है नाव का, पानी का, और वायु उसको फिर अलग ही जगह पर ले जाती है। समुद्र को पार करते हुए अगर जो उसको कहीं जाना हो और वायु विपरीत दिशा में हो, तो फिर वो पहुंच ही नहीं पाता है, फिर क्या करता है, जबरदस्ती से कहीं और ही नाव पहुंच जाती है। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर है ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी जूही जी। मैं पढ़ूँ मैम। जूही जी। यान्यशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निश्चा पश्यतु मुने। आपने एक ओके एच सॉरी मैम, इससे मैंने पहले दूसरा वाला, पढ़ इससे लिया, पहले वाला। सॉरी। पढ़ूं मैम। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर जूही जी। तो क्या है, जब वो कह रहे थे कि
अयुक्त जो पुरुष है उसकी निश्चयात्मकता बुद्धि क्यों नहीं होती है, निश्चय करने वाली क्यों नहीं होती है बुद्धि। इसमें देखेंगे ना, तो क्यों नहीं होती है, निश्चयात्मक मतलब निष्काम कर्म जो करेगा तो वो क्या है, स्थिर बुद्धि वाला कहलाएगा। तो उसकी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती है, इसका पहले बता दिया इसने, क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो इधर उधर दौड़ रहा है, वो उस पे आ ही नहीं रहा है, उसकी हर बुद्धि जो है ना हर ली जाती है। ठीक है, और अब क्या कह रहे हैं कि जो युक्त होता है, जो युक्त होता है वो, उसके लिए इस श्लोक में कहा है कि तस्मात् यस्य महाभावो, तस्मात् मतलब इसीलिए, हे महाभावो, क्या है, निगृहीतानि सर्वशः, यानी कि वश में की हुई हैं जो सारी की सारी, जिसने इंद्रियों को वश में कर रखा है, सर्वथा जो वश में है इंद्रियां, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये वही वाला है जो कई श्लोकों में आ चुका है। ठीक है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, यानी कि जिन इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में कर रखा है, निग्रह, निग्रह मतलब उनसे हटा रखा है, वश में कर रखा है, उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। ठीक है, जैसे मैम महाबाहो क्या होगा? महाबाहो तो महाभाव, इसका बोला गया है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? महाभाव जिसकी भुजाएं बलवान होंगी, ये होगा महाभाव। मुझे पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। पिताश्री अगर बता पाए तो देख लो। अर्जुन को संबोधित किया है हाँ, अर्जुन को तो किया है, भगवान ने। लेकिन हाँ ये कि हे क्यों, महाबाहो, अर्जुन अर्जुन के लिए किया गया ये शब्द महाबाहो। हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियों को मजबूत जिसने भुजाएं। वश में किया हुआ है, रोका हुआ है, निगृहीता ने रोका हुआ है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हाँ जी, पर इनका हाँ। शाब्दिक मीनिंग बता रहे थे, महाबाहो। शाब्दिक महाबाहो अर्जुन का नाम है, ये मानो। हाँ, नहीं माना ये तो है, लेकिन वही हाँ, जिसकी बस। भुजाएं बलवान हैं, ऐसा कुछ करके महाभाव हाँ, का अर्थ निकलता है वही क्या? तो। जी हाँ, वो जी तो जी। उसकी विशेषता बताई ना, महाबाहो तो है ही वो। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। तो क्या है कि तस्माद्यस्य, जैसे कि इन्होंने कहा, इसमें जो कहते हैं ना कि इस श्लोक में मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है अभी, मन और इंद्रियां यही कर रहे हैं ना अभी तक, तो उसका उपसंहार करते हैं, यानी कि लास्ट में अब बताते हैं कि तस्मात, यहाँ पर जो शब्द लिखा है तस्मात, अब लास्ट में करेंगे इसका, कि उसका मन और इंद्रियां संसार का आकर्षण अब रहा नहीं है। ठीक है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। और सर्वशः जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वशः, ये वाला सर्वशः, सर्वशः का मतलब है कि संसार के साथ जब हम व्यवहार करते हैं या एकांत चिंतन करते हैं, तो किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में या विषयों में प्रवृत्त नहीं होती हैं, क्योंकि संसार में वो सब कार्य कर रहा है, लेकिन वो मन से नहीं कर रहा है, वो निष्काम कर्म से कर रहा है, वो वैसे नहीं कर रहा है कि विषयों में वो प्रवृत्त हो ही जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो विचलित हो ही नहीं सकता है, सारी उसने क्या है, इंद्रियाणी इंद्रियों को उसके विषयों से लौटा दिया है। ठीक है, इस तरह से ये कह रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया भी जाता है कि नदियां अगर समुद्र में मिलती हैं, बहुत विशाल समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता है, यानी कि जो योगी होता है वो विषयों का भोग तो कर रहा है, देखो आ रही है ना चीजें वहां पर, भोग तो कर रहा है वो, लेकिन वो कभी खुद से विचलित नहीं होता है उससे। तो ये एक एग्जाम्पल अक्सर दिया जाता है जब निष्काम कर्म की बात आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना 68 श्लोक कंप्लीट होता है। 69 कौन करेगा? कोई न्यू? आज प्रिंस जी नहीं है क्या? हैं तो सही, क्या बात है, आपके बिना कंप्लीट नहीं होती है प्रिंस जी। नहीं, मैं सोच रहा था सभी को। नहीं, एक तो कम से कम प्रेजेंस जरूरी है ना आपकी। ठीक है, बोल देता हूँ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे हैं, या निशा
सर्वभूतानां, जैसे जिसकी इंद्रियां अगर मन में किसी के वश में नहीं होती हैं और जो भोगों में आसक्त है, तो वो सब क्या है, परमात्मा की तरफ से क्या है, वो सोए हुए हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उस समय में क्या है, संयमी जो होता है वो मनुष्य जागता है, योगी जो है वो जागता है। और बाकी या निशा सर्वभूतानाम, जब लोगों के लिए, सर्वभूत मतलब जो बाकी के प्राणी हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, कि जब उनके लिए निशा होती है, उनके लिए जब रात होती है, तब तस्याम जागृति संयमी, संयम जो होता है मनुष्य या योगी या साधक, वो जागता है। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे तत्व ज्ञानी जो होते हैं ना, वो परमात्मा क्या है, हमें दुख क्यों मिल रहा है, संताप या जलन क्यों हो रही है, इन सब के बारे में विचार करते रहते हैं। यानी कि वो संसारिक जो विषय होते हैं उसकी तरफ नहीं जाते हैं। वहां वो चीज उनके लिए एकदम से ऐसा लगता है जैसे अंधेरा है, उनको वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ इसी बारे में कहना चाहते हैं कि भाई ये क्यों है, ये सब क्या है, वो चिंतन करते रहते हैं। तो भूतानाम मतलब वही पशु पक्षी या जो भी खाने पीने में लगे रहते हैं, चाहे वो मूढ़ मनुष्य हैं, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं कि दिन रात खाने पीने, विषयों का भोग करने में, धन संग्रह करने में और भी चीजें करने में लगे रहते हैं, बस लगे रहते हैं। तो इनके बीच में क्या अंतर है? मतलब पशु पक्षी भी तो पेट भर के अपना भोजन करते ही हैं, वो भी सोते हैं। तो उनमें और जो मनुष्य हैं जो यही काम करते हैं बस, और कोई काम नहीं करते, तो इनके और उस पशु पक्षी में क्या फर्क है? दोनों तो परमात्मा की तरफ से क्या है, सोए हुए हैं। और सोए हुए हैं तो फिर जब अंतर नहीं है तो उनके लिए क्या है, रात ही है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो प्राणी है वही सेवा कर सकता है, वही क्या कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, बाकी जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। यस्मात यस्माम जागृति भूतानी, और जब ये भूत सब जागते हैं, सा निशा पश्यत मुने, उस समय मुनियों की जो है ना निशा होती है, या मुनि अपना निशा देखते हैं उसमें। तो सीधा सा मतलब यही है कि जैसे तस्याम जागृति संयमी, ये चीज आपकी हो गई कि मनुष्यों की जो रात है वो परमात्मा की तरफ से या उन योगियों की तरफ से वो दिन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो विषयों का भोग करें, इट मीन्स योगियों को उससे कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो रात है। लेकिन जब वो चिंतन करते हैं रात में योगी, तो औरों के लिए तो वो रात है, लेकिन इसके लिए वो दिन है, क्योंकि वो इसका समय है चिंतन करने का। कह सकते हैं ना ये सा निशा पश्यतो मुने, यानी कि सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य को जो है ना, कहते हैं कि बहुत ही मनुष्य इसमें खुश होते हैं। यस्मात् जागृति भूतानी है ना, तो बहुत खुश होते हैं, यानी कि वो उनको विषय ही भोग करने हैं बिल्कुल। और मुनियों के लिए वो चीज क्या है, रात है, उनको विषय भोग नहीं करने हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वो एक तरह से सोए रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि संसारिक जो मनुष्य हैं, जो रात दिन भोग करने में या संग्रह करने में लगे रहते हैं, उसको ही हम वो महत्ता देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े बड़े सावधान या वो करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, कला कौशल सीखते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं, तो वो अपनी लौकिक वस्तुओं में ही प्राप्ति करते रहते हैं हमेशा। लेकिन जो तपस्या करते हैं, योगी होते हैं, वो देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो जीवन मुक्त भी हो जाते हैं फिर साथ में। तो उनके इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट बिल्कुल दिन रात की तरह से है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में। क्लियर है? जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वो स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए रात्रि के समान होता है। क्लियर है ना? साधारण मनुष्य में और मुनियों में अंतर बताया है जस्ट। आगे कौन? दो। पढ़ूंगे इसको? हाँ जी पापा जी, हाँ पढ़ भाई। दीजिए पढ़ दीजिए। पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हाँ जी पापा जी, आज आपका दिन है। ठीक है।
जब जो चाहे जितना चाहे ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आपूर्ण आपूर्यमाण, आपूर्यमाण मतलब चारों ओर से जैसे अचल प्रतिष्ठम, चारों ओर से जैसे जल होता है उसमें परिपूर्ण, जो एग्जाम्पल आपको पहले दे रहे थे सेम एग्जाम्पल वही है कि वो किस तरह से करता है। यानी कि मननशील जो संयमी पुरुष है वो सांसारिक पदार्थों में संपर्क के में आने पर भी उसकी स्थिति कैसी होती है, ये चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि आपूर्यमाणम यानी कि जिसमें सब तरह की आपूर्ति हो रही है, जल यानी कि पूरा परिपूर्ण है, अचल प्रतिष्ठम फिर भी वो क्या होता है, अचल होता है। यानी कि समुद्र को अगर हम मान लें कि समुद्र जो है ना उसमें पानी है और सब तरफ से उसके पानी पानी भरा हुआ है, पानी पानी, उसके बाद सारी तरफ से क्या होता है, अचल प्रतिष्ठम, फिर भी वो अचल रहता है। ऐसा नहीं कि वो बस जैसे अध जल गगरी होती है छलकत जाए, तो छलकता नहीं है, वो पूरा अपना शांत रहता है। ठीक है ना। समुद्रम, और समुद्र का एग्जाम्पल है ही आप है मतलब पानी, प्रविशन्ति अद्भुत, यानी कि पानी जैसे संपूर्ण नदियों का जल जब चारों तरफ से समुद्र के अंदर आकर के मिलता है तब भी वो क्या है, अचल रहता है। तद्वद कामा, अब इसी तरह से, तद्वत मतलब इसी तरह से कहा गया है कि कामा, कामा मतलब जो काम वाले पदार्थ हैं, यानी कि जो कर्म है हमारे, भोग पदार्थ हैं, विषय वह है, वो सब के सब, यम, यम मतलब उस संयमी पुरुष को, यानी कि उस साधक के लिए बात कर रहे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को साध रहा है। ठीक है, उसको प्रविशन्ति सर्वे स, यानी कि जो उसके अंदर प्रवेश करते हैं, प्राप्त करते हैं, स शांतिम, यानी कि वही परम शांति को प्राप्त होता है। आपनोति न काम कामी, यानी कि ना तो वो भोगों की कामना करता है और वो परम शांति को प्राप्त होता है। शांतिम आपनोति। ठीक है, क्लियर है ना। मतलब जिस तरह से अनेकों नदियां सब ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य में बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, न कि इंद्रिय सुख चाहने वाला। इंद्रिय सुख चाहने वाला तो बार बार इच्छाएं को भोग करेगा, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है उसमें कोई बात नहीं, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, ऐसा होता है। आज इसको कंप्लीट ही करेंगे, 2 ही श्लोक बाकी हैं। अब नेक्स्ट कौन करेंगे, पूनम जी। जी मैम। हाँ जी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अब जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ही देते हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने जो पूछा था स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, ठीक है। अब इसमें विहाय कामान्य, विहाय कामान्य यानी कि जो भी आपका अप्राप्त वस्तु जो थी उसकी इच्छा का नाम क्या है, कामना होता है। ठीक है। अब स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो है वो संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, विहाय। ठीक है, संपूर्ण कामनाओं का वो त्याग कर दिया। यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह, तो जो यह है, यह मतलब जो पुमान, पुमान तो अब आप समझ ही गए होंगे किसको कहते हैं, पहले भी आ चुका है। पुमान मतलब पुरुष के बारे में कहा गया है, जो साधक है, पुरुष है, उसके बारे में, मनुष्य है उसके बारे में, यानी पुर रूपी, पुर में जो निवास करता है वो पुरुष होता है। ठीक है। अब सर्वान, सर्वान मतलब संपूर्ण, चरति, चरति मतलब जो आचरण होता है, विचरण करता है। तो निस्पृह, स्पृह होता है आसक्ति, और निस्पृह मतलब आसक्ति रहित, इच्छा रहित। तो अब क्या कह रहा है ये कि जो भी इच्छा होती है, जो कामना होती है, उसको त्याग कर देता है जब वो स्थित प्रज्ञ है। तो उसके बाद शरीर के निर्वाह मात्र के लिए फिर वो जो देश काल वस्तु ये सब चीजें होती हैं, तो उसकी आवश्यकता जितनी दिखती है केवल और केवल उतना ही करता है वो,
निर्वाह के लिए बस, और बाकी चीजों की उसको कोई जरूरत नहीं रहती है, उसके लिए फिर वो निष्प्रह रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज कही गई है। तो शरीर रहे ना रहे, शरीर का निर्वाह कैसे भी हो, चाहे वो सारा बेपरवाह रहता है। जैसे साधु संत अपना घर बार और सब चीजें इच्छाएं छोड़ देते हैं, सिर्फ आपने देखा होगा ना कि एक कमंडल होता है, एक उनके पास कोई वस्त्र होता है, एक डंडी होती है, कुछ बहुत ही ऐसी चीजें होती हैं, बस इसके आगे कुछ नहीं होता उनके पास। तो बहुत जरूरी चीजें, उसके आगे वो किसी भी विषय से वो स्पृह नहीं करते हैं। राइट, निर्ममः निरंकारः। अब निर्ममः का मतलब क्या हुआ? निर्ममः मतलब वो सारा निर्मम, ममता का भी त्याग कर देते हैं, ममता त्याग, निर्मम हो जाते हैं। और मैम मोह रहित भी होगा ना निर्मम का ही मीनिंग? क्या चीज? मोह रहित। हाँ, मोह रहित, हाँ सेम। निरअहंकार, अब उनके अंदर कोई भी अहंकार भी नहीं रहता है कि मेरा मेरा शरीर जो है ना वो उस पे सुंदर सुंदर वस्त्र होने चाहिए, मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, नहीं कि वो शरीर को अलग समझते हैं और आत्मा को अलग समझते हैं। ठीक है, निरअहंकार। और इसके आगे सशांतिम, और फिर वो शांति को यानी कि स्थित प्रज्ञ जो है ना, शांति को प्राप्त हो जाता है, अधिगच्छति, उसको प्राप्त हो जाता है, उससे रहित हो जाता है, जिससे कामना है, आपका स्पृहा है, ममता है, अहंता है। ठीक है ना, एक ये हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? निस्पृह 2, और तीसरा आपका निर्ममा, और चौथा आपका निरहंकार। इनसे जो रहित हो गया, ठीक है, वो आपका शांति को प्राप्त हो जाता है। क्लियर? लास्ट आज का मानसी जी। जी मैम। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामे अनन्तकाल अपि ब्रह्मा निवारणं लिच्छति। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। अब देखो, कामना, स्पृहा, ममता, अहंता, इनसे रहित होने पर क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन कह रहे हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही साथ इस अध्याय की समाप्ति भी करते हैं। तो एशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, पार्थ को तो ये कहते ही हैं कि ये जो ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है, यानी कि वो एक तरह से ब्रह्म वाला स्थान को प्राप्त कर लेता है, कि उसमें कोई अहंकार भी नहीं है, सारा व्यक्तित्व अपना मिटा देता है वो, कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहिए क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको खुद के अंदर ब्रह्म ही नजर आता है, क्योंकि वो क्या है, संसार के सारे जो संबंध थे उनसे ही उसका व्यक्तित्व जुड़ा हुआ था, और उसी से उसने अपने आप को अलग कर लिया, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मी स्थिति हो गई उसकी, है ना। न एनाम प्राप्य विमुह्यते। अब न एनाम प्राप्य यानी कि जब तक शरीर में अहंकार रह रहा था, तब तक मोह होने की संभावना रहती है कि मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है, ऐसा ऐसा करके ये मेरा बच्चा है। तो जब अहंकार ही समाप्त हो गया, तब वो सभी चीजों से उसने मुंह मोड़ लिया। ठीक है, व्यक्तित्व का टूट गया, तो फिर वो कभी मोहित होने की संभावना ही खत्म हो गई। न एनाम प्राप्य विमुह्यति, तो यानी कि मोहित को फिर वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। स्थित्वा अस्याम अंतकाले, स्थित्वा अयस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, यानी कि जो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है उसको। ठीक है, स्थित्वा अस्याम यानी कि वो स्थित हो जाता है, किसमें? इस स्थिति को, यानी कि जब वो पहले मोहित नहीं होता है और ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो गया है, तब वो अंत काल में ऐसी स्थिति को, यानी कि निर्वाण यानी कि शांति की प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ये इसमें कहना चाह रहे हैं ये वाले। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, प्रिंस जी, इसका जरा वो कर दीजिए, ओम तत्सत, अपनी सुरीली आवाज में। ओम तत्सत् इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत।
तो ठीक है, प्रणाम मैम। प्रणाम। आज का सेशन, हाँ अंजू जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक भजन का मन कर रहा था। सब लोग सुनना चाह रहे हैं तो सुन लीजिए। वैसे तो मेरी आवाज अच्छी नहीं है, बस ईश्वर को हाँ कोई बात नहीं, कोई बात याद करने का नहीं, मन। बिल्कुल बिल्कुल। करो रक्षा विपत्ति से, ऐसी प्रार्थना मेरी। विपथ से भय नहीं पाऊं प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। मिले दुख ताप से शांति, न ऐसी प्रार्थना मेरी। सभी दुख से विजय पाऊं प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। बड़े धन धान्य परिवारा, न ऐसी प्रार्थना मेरी। रहे संभाव संतोषी प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। मिले मंत्र जाप की सिद्धि, न ऐसी प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति से शक्ति, यह प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। सुखी दिन में भजूं तुझको, दुखी अंधेरी रात्रि में। न आवे तुम प्रति शंका प्रभु, यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर अंजू जी, यकीन नहीं होता इतने सुरीले हैं हम अपनी कक्षा में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अंजू जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 अच्छा। दिलीप सर बहुत ही आपका शुक्रिया। आप भी कभी शामिल हो सकते हैं सर। हाँ जी। नहीं, दादाजी को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद, धन्यवाद।